जय माता दी सभी को। तो आज मैं अपने ब्लॉग में आपको वैष्णो धाम के दर्शन कराती हूँ। तो आइए मेरे साथ। त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों पर लगभग 52 फीट स्थित है पवित्र वैष्णो धाम। भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक, जहां हर साल 1 करोड़ से ज्यादा भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ माता वैष्णो देवी 3 रूपों में विराजमान है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तीनों की पिंडियों के रूप में विराजमान है। कटरा से लगभग एक साइड का 12 से 13 किलोमीटर की यह पवित्र यात्रा सिर्फ एक सफर ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। कहते हैं माता खुद ही बुलाती है, और जब बुलावा आता है तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। जय माता दी के जयकारों के साथ चलिए इस अद्भुत यात्रा का आनंद लेते हैं। वैष्णो देवी गुफा लगभग 98 फीट लंबी है और पहले भक्तों को इससे होकर झुककर गुजरना पड़ता है। गुफा के अंदर हमेशा ठंडा और पवित्र जल बहता रहता है। माता वैष्णो देवी को माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। अर्धकुंवारी गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है, जहां माता ने 9 महीने तपस्या की थी। यहाँ पर 24 घंटे लंगर और खाने पीने की सारी सुविधाएं भक्तजनों को उपलब्ध कराई जाती हैं। वैष्णो देवी यात्रा को भारत की सबसे सुरक्षित और व्यवस्थित यात्राओं में से एक माना गया है, जहां इंसान पूरे श्रद्धा के साथ माता के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर मोबाइल और कैमरा गुफा के अंदर ले जाना सख्त मना है, इसीलिए उस पवित्र अनुभव को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं इन सब को जोड़कर एक यात्रा का आपको एक अनुभव करा सकती हूँ। तो माता का नाम लेते हुए हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की। बहुत सारी भीड़ भाड़ के साथ काफ़ी श्रद्धालु आए और श्रद्धालुओं के साथ हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। हर साल लाखों भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए त्रिकुट पर्वत पर जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को करीब एक साइड से 14 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पार करनी पड़ती है। बता दें कि इस पर्वत को त्रिकुटा भी कहा जाता है, क्योंकि माता को त्रिकुटा के नाम से पूजा जाता है और माँ की आस्था पूरे विश्व में बहुत है। माँ का नाम लेते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी सी थकान और बहुत सारा उत्साह के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुँच रहे थे। रास्ते में पहुँचते हुए देखिए, आपको दिखेगा ये खूबसूरत नज़ारा, जो माँ के भवन से जो खाई की साइड में था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मनमोहक चित्र है। और जाते जाते हमने एक बंदर भी देखा जो रास्ते में सो रहा था। इतने सारे श्रद्धालुओं के साथ अपनी यात्रा को पूर्ण करना तो बहुत ही आनंददायक था, और पता ही नहीं चल रहा था कि हम कितनी जल्दी अपनी यात्रा हमने 4 घंटे के अंदर कंप्लीट कर ली। रास्ते में हमें थोड़ा सा भूख लगी तो हमने डोसा खाया, थोड़ा आराम किया और फिर हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो मैं यहाँ आपको एक वैष्णो माँ के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। वैष्णो देवी में सती माता का गंड स्थल यानी कनपटी गिरा, यहाँ पे कनपटी गिरा था, और गंड स्थल को मस्तक का ऊपरी हिस्सा। माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय ग्रीष्म ऋतु है। मौसम सुहावना होता है और दिन भले ही काफ़ी गर्म हो, बट शाम ढलते ढलते काफ़ी ठंड हो जाती है। चूँकि यात्रा अक्टूबर और नवंबर महीने में शुरू होती है, इसलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती और शांतिपूर्वक घूमने के लिए एक आदर्श समय है। अच्छा, वैष्णो देवी जाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा कपड़े ले जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। कम सामान में भी आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। रास्ते में भोजन, पेय पदार्थ और कंबल भी निःशुल्क आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षा जांच के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करें और संदिग्ध व्यक्तियों और लावारिस वस्तुओं से दूर रहें, और उनकी सूचना
सुरक्षा कर्मियों को दें। यहाँ मैं आपको माता रानी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। माता वैष्णो देवी का जन्म दक्षिणी भारत के रत्नाकर और उनकी पत्नी के घर में हुआ था, जो निसंतान थे। उनकी माँ को एक देवी ने दर्शन देकर बताया था कि वह उनके घर में जन्म लेगी, तो बालिका का नाम बचपन में त्रिकुटा पड़ा। भवन में पहुँचते ही हमने माता रानी के बहुत ही ध्यानपूर्वक और सुखद दर्शन हुए। बिना किसी परेशानी के बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किए और सभी भक्तजनों के साथ हमने माता के कुटा। जैसा कि माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा जब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि आप भैरव बाबा मंदिर के दर्शन न कर लें, जिसके लिए खड़ी पहाड़ियों पर 2 किलोमीटर की अतिरिक्त चढ़ाई करनी पड़ती है। इसीलिए भैरव बाबा मंदिर के दर्शन अवश्य करें। जो भैरव बाबा के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। काल भैरव का रूप बहुत ही रौद्र और भयभीत करने वाला है माना जाता है। वे ना मृत्यु के देवता हैं, बल्कि वे सृष्टि के संहारक और न्याय के प्रतीक हैं। उनकी पूजा में शराब तंबाकू को चढ़ाना एक प्रतीकात्मक कृत्य है, जो उनके रौद्र रूप और तामसिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है। तो भैरवनाथ के मंदिर में 500 ग्राम काले तिल, 1.25 किलोग्राम काली उड़द और 1/4 मीटर काला कपड़ा अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। हम सब ने रोपवे से भैरवनाथ की यात्रा प्रारंभ की और हमने अपनी यात्रा बहुत ही अच्छे से और बिना किसी परेशानी के समाप्त की। फिर हमने मंदिर में जाके अच्छे से दर्शन करके भैरव बाबा का प्रसाद ग्रहण किया और उसके साथ साथ हमें वहाँ रक्षा सूत्र भी मिले, जिससे मैंने अपने बच्चों को हाथों पर बांधा। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम जब लास्ट में हम रोप वे से आते वक्त हमने ऊपर से जो भैरव बाबा या वैष्णो धाम के जो दर्शन किए, बहुत ही मनमोहक थे। हरी पहाड़ झाड़ियाँ, पहाड़, ग्रीनरी आपको सब ऊपर से देखने को मिलेगा। आप सबको एक बात और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो अपनी श्रद्धा के अनुसार पैदल यात्रा करना ही पसंद करते हैं, या बहुत ऐसे भी हैं कि जो जिनकी सामर्थ्य के अनुसार जो चल फिर नहीं सकते या चलने में थोड़ा असमर्थ हैं, तो उनके लिए भी रोपवे से आप है ना भैरव बाबा के आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो वैष्णो देवी से भैरव बाबा तक रोपवे का प्राइस टिकट का रहेगा 100 रुपये प्रति पर्सन। तो आप आराम से वहां जाकर टिकट लेकर आप अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। तो सनातनी धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते। माँ का गुणगान करते करते वह हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस मंदिर में